वो आजादी आपको सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख से मिली है, अंबेडकर के संविधान से मिली है। तो तमाम नारे लगाने से पहले आज जो फ्रीडम आप एंजॉय करती हैं उसके बारे में सोच लीजिए। अगर ब्राह्मणवाद को जिंदा होना है और आप मानती हैं ब्राह्मणवाद में, तो घर जाइए, खाना बनाइए पति के लिए, घूंघट पहन के बैठिए, चौखट मत लांगिए अपने घर की। जिस ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं ना, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में होता है द्रौपदी का चीरहरण। एक तरफ एक सेंटेंस में जय श्री राम लिख रहे हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद लिख रहे हैं, और दूसरे सेंटेंस में लिख रहे हैं कि मेरा रेप कर देंगे। तो ये आपकी मानसिकता है। आप जिस ब्राह्मणवाद का समर्थन करती हैं, मनुवाद का समर्थन करती हैं, वो महिलाओं के रेप का भी समर्थन करता है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। इस तमाम झूठों में एक झूठ ये भी है कि हमने कपड़े उतारने की कोशिश की। आपने जब जो नवीन रिपोर्टर हैं, वो एक दलित रिपोर्टर हैं, आप उनके साथ जबरदस्ती कर रही हैं, गाली दे रही हैं आप जाति सूचक उनको। दीप सेंगर को जब बेल मिली थी, उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे। रुचि तिवारी और मेघा, वो जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, ये दोनों महिलाएं आकर के मेरे सामने कुलदीप सिंह सेंगर को डिफेंड करते हुए मुझसे बहस कर रही थी जंतर मंतर पे। कि एक भी जगह पे ये विजिबल नहीं है कि हमने आपके कान में ये बोला हो कि आपका रेप करेंगे या आपके कपड़े उठाए हो। ये तो किसी वीडियो में नहीं दिख रहा है। ये कहाँ दिख रहा है? ये आपकी मनगढ़ंत कहानियों में दिख रहा है। समाज में जातिवाद है, समाज में जुल्म है, समाज में ऊंच नीच गैर बराबरी है, इसीलिए हम उसे जातिवाद कह रहे हैं, इसीलिए हम उसे ऊंच नीच कह रहे हैं। हम समाज में फूट नहीं डाल रहे हैं। आप महिला हैं, आपको जो पकड़ करके पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे वो भी महिलाएं हैं। आपको किसी ने कोई गलत तरीके से नहीं छुआ है, हम आपका हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, उस वीडियो में दिख रहा है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। नेहा मौजूद है इस वक्त मेरे साथ। देख लीजिए, इन्हीं का चेहरा बार बार सर्कुलेट करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये विलन है और इनसे खतरा है। हालांकि वो अलग बात है कि रुचि तिवारी अगर लड़की है तो ये भी तो लड़की है। वो अलग बात है कि अगर वो आंदोलन कर रहे थे तो उनके समर्थन में प्रशासन था, तो इनके समर्थन में प्रशासन था, तो लेकिन मौक दर्शक बना हुआ था, इन्हें बस देख रहा था। देखिए, नेहा के हाथ पे चोट लगी हुई है। एक और नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि दलित छात्रों ने रुचि तिवारी की कर दी है पिटाई। तो ये भी बता दें कि नेहा जो है दलित नहीं है, ये अपर कास्ट से आती हैं, सो कॉल्ड अपर कहना चाहेंगे, क्योंकि उसे समाज में बताया जाता है। जब आप कहते हैं कि दूसरा उच्च है तो कहीं ना कहीं आप दूसरे को नीच कहते हैं। लेकिन ये मान लीजिए कि अगर ये ब्राह्मण तबके से हैं तो ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ये अम्बेडकरवादी है। सोचिए, आप लोगों को मैं देख रही हूँ, बार बार कहा जा रहा है कि आप लोगों से, JNU के छात्रों से तो बहुत सुरक्षित होने की जरूरत है और आपसे तो बहुत ज्यादा। क्या किया है आपने ऐसा? नहीं, हमने ये किया है कि उनको ऐसा लगता है कि वो तमाम लोग जो अंबेडकर के नारे लगाते हैं, सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं, वो उनकी ऐतिहासिक रूप से चले हुए आ रहे डोमिनेंस पे एक बहुत बड़ा खतरा है। वो जिस पैर को हमारे गर्दन पे रखा करते थे और कहते थे कि तमाम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, समाज की सड़कें हमारी हैं, पुलिस हमारी है, अब ये बोला जा रहा है कि उन सब में से कैंपसेस में आपको ये प्रावधान लाना होगा कि आपको बराबरी करने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए प्रावधान लाना होगा। इससे उन्हें बड़ी दिक्कत है, इसलिए ये पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक बात आती है कि दलित छात्रों ने की पिटाई या तमाम चीजें, नैरेटिव कि आप लोग यूजीसी की मांग कर रहे हैं, चेहरा देखिए इन लोगों का, और ये वही अम्बेडकरवाद के छात्र हैं जो दलित है और ब्राह्मणों की पिटाई करते हैं आप लोग। देखिए, ना हम दलित है ना हम ब्राह्मण हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि दलित छात्रों ने ब्राह्मणों की पिटाई की? हुआ ये था कि उस महिला ने हमारे प्रोटेस्ट में घुस करके, आप हमसे अग्री नहीं करती हैं, आप नहीं चाहती हैं कि प्रावधान आए, फिर अब हमारे प्रोटेस्ट में क्यों टहलने आ गई हैं मैडम? आपका क्या काम है वहां पे? आप क्यों हमारे हर प्रोटेस्ट में टहलने आ जाती हैं? और उसके बाद जो आप करती हैं वो पत्रकारिता नहीं करती हैं। आप वहां पे चुन चुन करके, जो पेरिफेरी पे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं प्रोटेस्ट में, उनको चुन चुन करके साइड करती हैं और उसके बाद उनको प्रवोक करती हैं। आप पूछती हैं कि इतना अच्छा कपड़ा पहन के आए हो, फिर आरक्षण तुम्हें क्यों चाहिए स्टूडेंट से? ये पूछा जाता है कि तुमने आरक्षण का लाभ लिया है? ये पूछा जाता है कि सदियों से तुमने पानी नहीं पिया है, पी लिया, अब तुमने पानी पी लिया? इस तरीके की बातें वो करती हैं, प्रवोक करने की कोशिश करती हैं। और कल जब प्रोटेस्ट हो रहा था आज फैकल्टी में, और वो हमारी एक दोस्त को गर्दन से पकड़ करके जमीन पे फेंकती हैं, तो हम लोग जो उसको 5 साल से जानते हैं, हमारी दोस्त को, हम आपका क्या करेंगे? हम आपको फूलमाला पहनाएंगे या हम आपको पकड़ करके पुलिस के पास ले जाएंगे? समाज में जो गैर सामाजिक तत्व होते हैं, जो दारू पी करके दंगा करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे तमाम लुच्चे लफंगे जिनको बाजार में पकड़ करके भीड़ पुलिस के हवाले करती है, वही रुचि के साथ होना चाहिए, वही उस महिला के साथ होना चाहिए। और हाथ पकड़ के जो वीडियो आप चला रहे हैं मेरा बोल करके कि यही है, यही कर रही हैं, बिल्कुल
अगर आप वो ऑडियो ऑन करेंगे उस वीडियो का, आपको सुनाई देगा कि मैं उसको कह रही हूँ कि बहुत धक्का देने का शौक है तुमको, चलो थाने चलो, चलो थाने, देखते हो तुम कैसे धक्का देती हो, धक्का दोगी तुम्हें धक्का ही देना है, ये बात बोली जा रही है। उसमें एक भी बार आपको सुनाई नहीं देगा कि ये बोल रहे हैं कि अच्छा तुम ब्राह्मण हो इसलिए तुम्हें मारेंगे। एक भी बार ये नहीं सुनाई दे रहा है कि अच्छा तुम्हारा रेप करेंगे। आप इतनी मनगढ़ंत कहानियां रच रही हैं, आपकी हर कहानी, हर तथ्य, हर चीज झूठ है, और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आपके पास एक वीडियो एविडेंस, एक ऑडियो एविडेंस नहीं है। और हम जो कह रहे हैं कि आपने पकड़ करके यहाँ पे हमारी दोस्त को गर्दन से पकड़ करके जमीन पे फेंका है, वीडियो एविडेंस है, आप दिख रही देख के हम मतलब मेरे पास शब्द नहीं थे। उसके बाद हालांकि मैंने अंजलि का इंटरव्यू भी किया था, मैं देख रही थी कि वो कितनी डरी हुई थी, वो कितनी सहमी हुई थी, वो बात करने में कितना असहज महसूस। अंजलि शर्मा है, अब वो भी बता दें क्योंकि रुचि तिवारी को हाईलाइट किया जा रहा है, ये भी ब्राह्मण तबके से। ये बताइए, बार बार लगातार, हम पहली बार तो ऐसा देख नहीं रहे हैं, जब भी आप लोग आंदोलन करते हैं आप लोगों की छवि यही नरेट कर की जाती है कि आप लोग फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं समाज में। समाज, देखिए मैं ये बाकी जगह भी बोल रही हूँ, इसको मैं जो बोलूंगी इसकी वजह से ये काला नहीं है, वो काला है इसलिए मैं उसको काला कह रही हूँ। इस चीज को, समाज में जातिवाद मेरे कहने से नहीं है, समाज में जातिवाद है, समाज में जुल्म है, समाज में ऊंच नीच गैर बराबरी है, इसीलिए हम उसे जातिवाद कह रहे हैं, इसीलिए हम उसे ऊंच नीच कह रहे हैं। हम समाज में फूट नहीं डाल रहे हैं। हमेशा से ऐतिहासिक तथ्य है उन लोगों का जो समाज के तमाम सत्ता पे बैठे हुए हैं कि जब तक वो जुल्म करते रहे, जब तक वो सत्ता में बैठे रहे, उनके नीचे पांव के नीचे लोग रहे, तब तक चीजें सही है। उसको नॉर्मल बताया जाता है, उसको एकता बताई जाती है, उसको समानता बताई जाती है। और जैसे ही जिनके कंधों पे चढ़ के, जिनकी गर्दन पे चढ़ करके लोग बैठे होते हैं, वो लोग आह भी कर देते हैं, आह करके प्रावधान मांग लेते हैं उस गैर बराबरी को खत्म करने का, तो बोला जाता है कि ये समाज को बांट रहे हैं। समाज को हम बांट रहे हैं कि समाज को आप बांटते हैं? जब समाज में रोहित वेमुला जैसे स्टूडेंट को अपना सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़ता है, पायल तडवी को सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़ता है, तो आपने बांटा है समाज को, आपने बांटा है समाज को उस हिस्से में जिसका हमेशा से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा रहा है, एजुकेशन की परिभाषाओं से जिसको आपने दरकिनार किया है, हमेशा साइडलाइन किया है। वो कह रहे हैं कि आपको प्रावधान लाना होगा। यूनिवर्सिटीज में SC ST OBC स्टूडेंट्स के साथ में जो भेदभाव होता है उसको एड्रेस करने के लिए प्रावधान लाना होगा, तो आपको बड़ा चुभ रहा है। आपका किया हुआ दमन, आपको समानता महसूस होता है, और आपके दमन से की हुई आपको जुल्म महसूस होती है, आपको शोषण महसूस हो रहा है। वो आप लोगों को कहा जा रहा है कि कैसी लड़की हो आप लोग, एक लड़की के कपड़े फाड़ने का, कपड़े उतारने का काम कर रही हो, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? तमाम झूठों में एक झूठ ये भी है कि हमने कपड़े उतारने की कोशिश की। आपने जब, जो नवीन रिपोर्टर हैं वो एक दलित रिपोर्टर हैं, आप उनके साथ जबरदस्ती कर रही हैं, गाली दे रही हैं आप जाति सूचक उनको। उसके बाद तब से लेकर के जब हम आपको पकड़ करके पुलिस के पास लेकर जा रहे हैं, इस पूरे ड्यूरेशन का वीडियो है। इस पूरे ड्यूरेशन के वीडियो में ऐसा कैसे पॉसिबल है मोहतरमा कि एक भी जगह पे ये विजिबल नहीं है कि हमने आपके कान में ये बोला हो कि आपका रेप करेंगे या आपके कपड़े उठाए हो? ये तो किसी वीडियो में नहीं दिख रहा है। ये कहाँ दिख रहा है? ये आपकी मनगढ़ंत कहानियों में दिख रहा है, ये आपकी इमेजिनेशन में पॉसिबल है, बस यहीं पे है। हम जो कहानी आपको बता रहे हैं फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं और उसका वीडियो प्रूफ आपको दे रहे हैं। आप जो बता रही हैं मोहतरमा वो सिर्फ कहानी है, इसलिए आपके पास ना कपड़े उठाते हुए वीडियो ऑडियो कुछ नहीं है, ना कोई लोग है वहां पे जो कह रहे हैं कि हाँ कपड़े उठाते हुए हमने देखा है, ना आपके पास कोई एविडेंस है वीडियो ऑडियो का। वही जो आप वीडियो ऑडियो आप ही सर्कुलेट कर रही हैं, उसी में नहीं दिख रहा है कि हम आपके कान में कुछ कह भी रहे हैं। हम तो साफ सीधे रूप से जोर क्या से। मंशा थी आप लोगों की रुचि तिवारी को लेकर? क्या मंशा थी आप लोग पहले से सोच के आए थे आप लोग? हम पहले से लिखे हैं नेहा, लेकिन सवाल क्योंकि सर्कुलेट किए जा रहे हैं तो पूछना वाजिब है। यही मन में सवाल भी चल रहा होगा कई सारे लोगों के कि सॉफ्ट सवाल क्यों किए जा रहे हैं। बताइए नेहा, आप लोगों की क्या मंशा थी रुचि तिवारी को लेकर? क्या करना चाहते थे आप लोग उसके साथ? देखिए, पहले से जो चीज प्लान थी वो प्रोटेस्ट प्लान था। अब प्रोटेस्ट में वो लोग आते हैं जो उस मुद्दे का समर्थन करते हैं। रुचि तिवारी मैडम वहां पहुंच जाएंगी ये तो हम कभी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वो तो इसकी विरोधी हैं। तो फिर वो क्यों पहुंच गई? तो हम कुछ प्लान कर पाए इसमें तो वो फैक्टर इन ही नहीं करती हैं। हमें कैसे पता कि वो व्यक्ति आ जाएंगे वहां? आप सुरक्षित महसूस करवा रही थी उस लड़की को, आप सभी लोग चढ़े हुए थे उस पर। जिस तरीके की मानसिकता वो रखती हैं, जिस तरीके से वो हमारी दोस्त के साथ मारपीट करती हैं, उन्हें
अपनी इस हिंसा के प्रति असुरक्षित महसूस करना चाहिए। उन्हें डर लगना चाहिए कि वो ऐसे ही किसी स्टूडेंट का गला पकड़ करके जमीन पे फेंक नहीं सकती हैं उन्हें। अगर वो ऐसा करेंगी तो 4 लोग उन्हें पकड़ करके पुलिस के ही हवाले करेंगे, उनको फूलमाला नहीं पहनाएंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं ना आप लोगों ने कपड़े फाड़े, ना आप लोगों ने कपड़े उतारे, और ना कि आप लोग उनके साथ कोई अनहोनी करना चाह रहे थे या करवाना चाह रहे थे। बिल्कुल, हमें तो पता भी नहीं था कि वो मोहतरमा है कौन। वो तो जब वो ये सब करती हैं, मारपीट करती हैं, ट्विटर पे ट्रेंड होने लगता है जस्टिस फॉर रुचि तिवारी, मैं इतना हैरान होती हूँ। तब मुझे पता चलता है कि अच्छा इनका नाम रुचि है, अच्छा ये बोल रही हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण हमें बोल करके मारा गया। तब मुझे पता चला कि अच्छा ये तो ब्राह्मण है। तो आपकी तमाम चीजें आप ही ने फैलाई हैं। आप हर प्रोटेस्ट में पहुंच करके खुद को बेचारा दिखा देती हैं। हर प्रोटेस्ट में आप किसी को प्रोवोक करती हैं, उनसे उनकी जाति के आधार पर बोलती हैं कि आरक्षण से आए हो, इधर से आए हो, उधर से आए हो, और जब वो आपको बोलते हैं कि आपसे बात नहीं करेंगे, आप हमारी प्रोटेस्ट से चले जाइए, तो आप कहते हैं कि अरे देखो महिला को परेशान कर रहे हैं। मोहतरमा, आप महिला हैं, आपको जो पकड़ करके पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे वो भी महिलाएं हैं। आपको किसी ने कोई गलत तरीके से नहीं छुआ है, हम आपका हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। उस वीडियो में दिख रहा है कि बहुत इज्जत से आपका हाथ पकड़ा जा रहा है और आपको बोला जा रहा है चलो थाने, तुम धक्का देने में विश्वास रखती हो, थाने चल के तुमसे बात करेंगे। तो आप लोग कह रहे हैं कि हम कुछ लोग कुछ नहीं करना चाहते थे, वो लोग तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ वैसे आप लोगों ने चीरहरण किया। जिस ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं ना, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में होता है द्रौपदी का चीरहरण। तो जब आप नारे लगाती हैं ना, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाती हैं, तो आप द्रौपदी के चीरहरण को भी सपोर्ट कर रही हैं। जो नारा लगाती हैं उसका मतलब समझ लीजिए। वो जो आप कर रही हैं, जो आज़ादी आपको मिली हुई है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए, वो आज़ादी भी आपको महिला आंदोलन से मिली है। वो आज़ादी आपको सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख से मिली है, अम्बेडकर के संविधान से मिली है। तो तमाम नारे लगाने से पहले आज जो फ्रीडम आप एंजॉय करती हैं उसके बारे में सोच लीजिए। अगर ब्राह्मणवाद को जिंदा होना है और आप मानती हैं ब्राह्मणवाद में, तो घर जाइए, खाना बनाइए पति के लिए, घूंघट पहन के बैठिए, चौखट मत लांगिए अपने घर की, बाजार में खुलेआम मत घूमिए, आवाज भी मत उठाइए। अगर आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद चाहती हैं, आप अगर चाहती हैं कि ब्राह्मणवाद स्थापित हो, मनुवाद स्थापित हो, तो आपको घर की चारदीवारी नहीं लांगनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मनु के द्वारा लिखे गए तमाम रिवाजें, तमाम रस्में तोड़ी जाए, उसके बाद बाहर महिलाएं आए, पुरजोर रूप से अपनी आवाज उठाएं। इसलिए हम सड़कों पे आती हैं और डिमांड करती हैं कि यूजीसी के रेगुलेशन लागू हो और रुचि तिवारी जैसे लोग जो कि इन प्रोटेस्ट्स में आकर के सिर्फ प्रोवोक करते हैं, एजिटेट करते हैं, वो चाहते हैं कि मारपीट हो जाए, इन जैसे लोगों को चिन्हित करने की बहुत ज़रूरत है। वो हर इंसान, आज बहुत अच्छी बात है कि उनका चेहरा चल रहा है, हर वो इंसान जो समझता है गैर बराबरी के साथ कौन खड़ा है, तो उनको रुचि तिवारी का नाम याद होना चाहिए। हर प्रोटेस्ट में जहाँ पे पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे पहुँच करके इस तरीके की बातें करना, आप तो नारी आंदोलन के भी ऊपर एक धब्बा हैं। आप ये कहती हैं कि आपके कपड़े उतारे गए, आपको शर्म नहीं आती है? आप जैसे लोग, एक और मजेदार बात बताती हूँ, कुलदीप सेंगर को जब बेल मिली थी उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे। रुचि तिवारी और मेघा, वो जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, ये दोनों महिलाएं आकर के मेरे सामने कुलदीप सिंह सेंगर को डिफेंड करते हुए मुझसे बहस कर रही थी जंतर मंतर पे। तो ये जो आप कह रही हैं ना कि कपड़े उतारे गए, तमाम चीजें उतारे गए, रेपिस्टों का समर्थन करना मोहतरमा आपका काम होगा। हम लोग जो रेपिस्ट है उनको जेल में बंद करने का डिमांड करते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ सदियों से इन यूनिवर्सिटीज में लड़ते हुए आए हैं, सड़कों पे लड़ते हुए आए हैं, पुलिस से मार खाते हुए आए हैं। और आप लोग जब मारपीट करते हैं तो पुलिस आपका संरक्षण करती है। ये फर्क है आप में और हम में। अच्छा, मैंने देखा कि आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि आप सुरक्षित तो नहीं है, जितना मुझे कमेंट बॉक्स पढ़ के पता चल रहा है कि आपके साथ ये होना चाहिए। आपके अमूमन यही होता है कि जब महिला होती है तो सबसे पहले उसका चरित्र हनन शुरू कर दिया जाता है। समाज के लिए ये बहुत आम हो गया है, आदत भी हो गई होगी आपको, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया पे हैं तो हमारी तो आदत हो ही गई, आपकी भी हो गई होगी, मैं देख पा रही हूँ कि। लेकिन वो सब कमेंट पढ़ के आप असहज महसूस नहीं कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे जब आपको। और ऐसा भी नहीं है कि मैं जाके एंगेज कर रही हूँ, मेरा इस वक्त चैट बॉक्स, इनबॉक्स भरा हुआ है इस तरीके की गालियों से। मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरे बाप को, मेरे परिवार के हर सदस्य को, मुझको गालियां ये लोग दे ही रहे हैं। क्या करें इनकी गालियां देख करके? ये लोग गालियां ही दे सकते हैं। वो लोग एक तरफ एक सेंटेंस में जय श्री राम लिख रहे हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद लिख रहे हैं, और दूसरे सेंटेंस में लिख रहे हैं कि मेरा रेप कर देंगे। तो ये आपकी मानसिकता है।
आप जिस ब्राह्मणवाद का समर्थन करती हैं, मनुवाद का समर्थन करती हैं, वो महिलाओं के रेप का भी समर्थन करता है पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। इसीलिए आप मुनासिब समझते हैं, आपके रिपोर्टर्स मुनासिब समझते हैं कि हम जैसे लोगों को आप रेप थ्रेट्स दे रहे हैं। आप दे दीजिए, हम आपके रेप थ्रेट से भी नहीं डरते हैं। ना कल रुचि तिवारी ने जो मार की उससे हम लोग डरे, उसके बाद भी हम लोगों ने अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली और पीसफुली कंप्लीट कराया। कल जब आप थाने पहुंच करके मारने के लिए पहुंचे हैं मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में, तब भी हम वहां पे खड़े रहे हैं आपके 200 की भीड़ के सामने। 40-50 लोग आराम से शांतिपूर्वक खड़े रहे हैं। हम आपसे नहीं डरते हैं। तिल तिल आप कैंपसेस में अपनी व्यवस्था के दौरान, अपनी व्यवस्था से, अपने यूनिवर्सिटीज में कब्जे से मारते रहे हैं छात्रों को। हर रोज इस तरीके के आप अटैक्स करते हैं। आपका इस अटैक को हम झेलने के लिए तैयार हैं। सालों से आप करते हुए आ रहे हैं इस तरीके के अटैक्स, कोई नए नहीं है। जो भी इंसान सच बोल रहा है आप तो उनको जेलों में डाल दे रहे हैं, हम तो फिर भी आजाद हैं। तो हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि हम बोलते रहें, आजादी से बोलते रहें, उनके लिए भी बोलते रहें जो जेलों की वजह से बोल नहीं पा रहे हैं। नेहा बेधड़क होकर बोल रही है। एक चोट तो जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो तो है ही। मैंने नेहा के घुटनों में बहुत बुरी तरह से जख्म है, क्योंकि कल जिस प्रकार से इन लोगों पर हावी हुए हैं मनुवादी लोग, इन लोगों की पिटाई की गई है। अंजलि शर्मा का अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिस प्रकार से उन्हें धक्का मारा गया और वो कुछ मिनट के लिए वहीं पर बेहोश हो जाती है। मतलब उन्हें होश तक नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है। उनके कपड़े, रुचि दावा करेंगे ना कि उनके कपड़े उठाए गए। जब वो अंजलि को धक्का मारती है तो उसकी पूरी जो पीछे की कुर्ती है वो उठ जाती है। खैर, ये सारे नैरेटिव आपको जो दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ उन नैरेटिव पे भरोसा मत रखिए। बतौर दर्शक दूसरा पक्ष भी सुनिए, जान लीजिए, फिर अपना आधार बनाइए। फिर ये अपनी गाली गलौज का सिलसिला शुरू करिए, या आधार कमेंट बॉक्स में अगर मुख्य तौर पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो खुलकर रखिए, कोई आपत्ति नहीं है। बस उसका कोई आधार होगा तो बेहतर रहेगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं।